सबसे पहला है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, राइट। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? चाहे तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाओ, मशीन लर्निंग में जाओ, फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाओ, जहां जाओ, एट द एंड जो डेटा होगा वो कंप्यूटर की मेमोरी पे रखोगे। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब कि डेटा को कैसे कंप्यूटर की मेमोरी पे स्ट्रक्चर करना है ताकि एफिशिएंट तरीके से उसको हम एक्सेस कर सकें, राइट। घर में जैसे जब बारात आती है ना, हजारों लोगों की बारात होती है, तो पूरा वो पंडाल में अच्छे से अरेंज किया जाता है कि रिश्तेदारों को ऐसी जगह बैठाना है कि भाई तुरंत एक्सेस हो जाए, तुरंत उनको चाय पहुंच जाए तो मुंह फुला लेंगे। जो दोस्त है उनको यहाँ बैठाना है, जो दूर के रिश्तेदार हैं यहाँ बैठाना है। डेटा को अच्छे से अरेंज करना है ताकि डेटा एक्सेसिबल हो, प्रॉब्लम ना हो उसमें, राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, कंप्यूटर की मेमोरी पे डेटा कैसे रखा जाएगा ताकि बेटर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से यूज हो पाए। घोल के पी जाना सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो तुम्हें पता होगा लैंग्वेजेस बहुत तरीके के होते हैं, फंक्शनल होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, प्रोसीजरल होते हैं। कुछ लैंग्वेजेस फंक्शनल भी होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होते हैं, प्रोसीजरल भी होते हैं, जैसे पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। तो सिर्फ तुमको समझना नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, घोल के पी जाना है। कौन सा प्रॉब्लम था जो फंक्शनल सॉल्व नहीं कर पा रहा था, क्या जरूरत थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो लैंग्वेज, एक लैंग्वेज पकड़ लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और वो लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट घोल के पी जाओ। अगला आता है तीसरे नंबर पे एसक्यूएल। अब एसक्यूएल क्या है भाई? जब कंप्यूटर की मेमोरी पे डेटा रखोगे ना, तो डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी पे रखने के लिए और वहां से निकाल के लाने के लिए, एक्सेस करने के लिए एक दूसरे लैंग्वेज का यूज होता है जिसका नाम है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऐसे समझो, तुमने फेसबुक में अपना डिटेल लिखा, साइन अप पे क्लिक किया, वो डेटा कहां जाके स्टोर होगा? पहले सर्वर पे जाएगा और फिर सर्वर उस डेटा को डेटाबेस में सेव करेगा। तो जो सर्वर है, जो तुम्हारा सर्वर है, वो तुम्हारे डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज का यूज करेगा जिसका नाम है एसक्यूएल। और एसक्यूएल तुम्हें आना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। तो ये तीसरे नंबर पे है। और इसके बाद गिट और लिनक्स। आज के टाइम में हर कंपनी का कोड बेस गिटहब होता है। अगर एक 4 लोगों की टीम है तो प्रोजेक्ट गिटहब पे पड़ा हुआ है, वहां से वो लोग अपने मॉड्यूल को पुल करते हैं, राइट, उसमें चेंजेस करते हैं, फिर पुश करते हैं। तो तुम्हें गिटहब आना चाहिए। लिनक्स क्या है? ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर, एक तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है, और आज के टाइम में तुम जितने टूल्स और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो ऑलमोस्ट सारे के सारे ही तुम्हारे लिनक्स पे लिखे गए हैं और टेस्ट किए गए हैं, राइट। तो भी आना चाहिए।